नमस्कार। वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया सुचर्स के दो इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में और कौन कौन से वाइक्रिल एंड कैटगट दोनों के दोनों ही सुचर्स क्या होते हैं, एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो इसी क्रम में हम और कुछ सुचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ में। तो हमारे इस सेशन का आज का सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट सूचर है मोनोक्रिल। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता करते हैं। मोनोक्रिल जो है वो एब्जॉर्बेबल होता है या नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक तरीके का एब्जॉर्बेबल सूचर है, याद होना चाहिए, एब्जॉर्बेबल सूचर है। दूसरी बात, ये मोनोफिलामेंट होता है या मल्टीफिलामेंट होता है, तो इसके बारे में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोनोक्रिल के बारे में इसके जो नाम है इसी से समझ जाना। मोनो, इसका जो नाम है वाइक्रिल से ये समझ लीजिए, इसी वजह से डिफरेंट है। मोनो यानी कि ये मोनोफिलामेंट होता है और मोनोक्रिल की इन दो स्पेशलिटीज़ की वजह से, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, एक एब्जॉर्बेबल, दूसरा मोनोफिलामेंट। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है वो क्या है, वो है सब क्यूटिकुलर स्किन क्लोजर में इसको काम में लेते हैं दोस्तों। और इसी वजह से इसका जो इन्फेक्शन रेट जो है वो कम है, यानी कि इसका जो इन्फेक्शन के चांसेज हैं वो सबसे कम होते हैं क्योंकि मोनोफिलामेंट होता है। एब्जॉर्बेबल होने और मोनोफिलामेंट की वजह से इसको सब क्यूटिकुलर स्किन क्लोजर में काम में लेते हैं। स्किन इरिटेशन का, टिश्यू इरिटेशन का बहुत कम चांस होता है, इन्फेक्शन का भी बहुत कम चांस होता है। किससे बना होता है मोनोक्रिल जो है वो बना किससे होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए। ये पॉलीग्लाइकाप्रोन 25 से बना होता है। और ये पॉलीग्लाइकाप्रोन 25 के अंदर होता क्या है, एक ग्लाइकोलाइड होता है, दूसरा एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टोन होता है। मोनोक्रिल के बारे में किसका बना होता है दोस्तों, क्रिल यानी वाइक्रिल जैसी कुछ चीज़ है, ग्लाइकोलाइड और एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टोन से बना होता है। पॉलीग्लाइकाप्रोन 25 बोलेंगे किसे, इसके पॉलीमर को। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है इसका, कितने टाइम में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम बहुत ही कम है, लगभग 14 दिन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मोनोक्रिल एक एब्जॉर्बेबल सूचर है, मोनोफिलामेंट होता है, नाम में समझ में आ रहा है। किससे बना होता है, पॉलीग्लाइकाप्रोन 25 से, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइड और एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टोन होता है। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम केवल 14 दिन का है। एब्जॉर्बेबल और मोनोफिलामेंट होने की वजह से इसे सब क्यूटिकुलर स्किन क्लोजर में काम में लेते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, रिटेन टाइम भी इसका बहुत कम है। इसके अलावा इसको सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन में भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट सूचर है दोस्तों पीडीएस। और पीडीएस एक्चुअल में क्या होता है, इसको पीडीएस तो शॉर्ट नेम है दोस्तों। एक्चुअल में ये होता क्या है, एक्चुअल में है ये पॉलीडाईऑक्जेनोन, पीडीएस सूचर होते हैं। दूसरी बात, एब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल है, ये एक तरीके का एब्जॉर्बेबल सूचर है। क्लियर हो जाए चीज़ें। तीसरी बात, मोनोफिलामेंट है या मल्टीफिलामेंट है, ये भी मोनोफिलामेंट सूचर होता है दोस्तों, मोनोफिलामेंट सूचर है। चौथी बात, किससे बना होता है, यही जो हमने लिखा ऊपर, पॉलीडाईऑक्जेनोन से बना होता है, पॉलीडाईऑक्जेनोन से बना होता है। एक्चुअल में क्या है, ये एक तरीके का पॉलिस्टर है दोस्तों। पॉलिस्टर कपड़े आते हैं ना जिसके, समझते हो आप शायद। एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है भाई, पीडीएस सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है, इसका एब्जॉर्प्शन टाइम मिनिमम 6 वीक्स का होता है दोस्तों। मिनिमम 6 वीक्स तक का टाइम होता है, इससे भी ज़्यादा लंबा टाइम हो सकता है पीडीएस सूचर को। और इसका यूज जो है दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन है, सॉफ्ट टिश्यू को अप्रोक्सीमेट करने में काम में लेते हैं। इसके अलावा कुछ पीडियाट्रिक सर्जरीज में भी काम में लेते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पीडीएस सूचर का एक तो पूरा नाम पता होना चाहिए, पॉलीडाइऑक्सिनोन कहते हैं। पॉलीडाइऑक्सिनोन एक्चुअल में क्या होता है, एक तरीके का पॉलिस्टर है, एब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल है, ये एक तरीके का एब्जॉर्बेबल सूचर है। मोनो या मल्टीफिलामेंट, मोनोफिलामेंट होता है। एब्जॉर्प्शन टाइम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घर में जहाँ पर आप स्टडी करते हो, स्टडी टेबल के सामने चिट्स लगा लीजिए, आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती। जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हो उन्हें रिवाइज़ कीजिएगा, उनकी चिट्स लगा लीजिए और लिखिए उनको वहाँ पर, जो आपको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है चीज़ें। पीडीएस सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम मिनिमम 6 वीक्स का है। यूज इसका सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन में होता है। नेक्स्ट सूचर है दोस्तों सिल्क। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों सिल्क, यानी किससे बना होता है ये सिल्क जो है, ये नेचुरल सिल्क होता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, एब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल है, पता होना चाहिए दोस्तों आपको। सिल्क जो है वो डिजोल्व नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। तीसरी बात, मोनोफिलामेंट या मल्टीफिलामेंट सिल्क का सूचर दोस्तों मैंने दिखाया आपको। मैक्सिमम सारे सूचर्स मैं दिखा चुका हूं जो हमारे सेटअप में अवेलेबल हैं। सिल्क जो है कैसा होता है दोस्तों, मोनो या मल्टीफिलामेंट। सिल्क जो है ब्रेडेड सिल्क होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है ब्रेडेड किसको किया जाएगा, हमेशा जो मल्टीफिलामेंट है उसी को किया जाएगा। तो सिल्क क्या है, मल्टीफिलामेंट सूचर है। लेकिन अब मल्टी फिलामेंट है तो क्या इसको कोई ट्रीट किया हुआ होता है क्या? यस, इसका ट्रीटमेंट किया होता है। किसके साथ में? सिलिकॉन के साथ में इसको ट्रीट करते हैं। सिलिकॉन के साथ में ट्रीट करने का फ़ायदा क्या हो जाता है? एक तो ये स्मूथ हो जाता है, दूसरा इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर हो जाती है। मल्टी फिलामेंट सूचर जो है मैक्सिमम क्या होते हैं दोस्तों, ट्रीटेड होते हैं, ट्रीट किया हुआ है सिल्क को भी सिलिकॉन के साथ में, ताकि वो स्मूथ हो जाए और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर हो जाए। एब्जॉर्प्शन टाइम होगा क्या दोस्तों, ये एक तरीके का नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, तो एब्जॉर्प्शन टाइम का तो मतलब ही नहीं निकलता। यूज क्या है इसका? आजकल बहुत कम यूज हो रहे हैं, सस्ता होता है दोस्तों, स्किन क्लोजर में काम में लेते हैं, लेकिन ये टिश्यू रिएक्शन जो है इसका वो ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टिश्यू रिएक्शन दोस्तों इसी का है। टिश्यू रिएक्शन ज़्यादा है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके लिए इसको बहुत ही कम यूज करते हैं, इसका यूजेज जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसको प्रीफर नहीं किया जाता स्किन क्लोजर में। जब और कोई सूचर है ही नहीं तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा कोई लगाने में। स्किन क्लोजर के अलावा भी कोई आपका यूज है क्या? जी, अंदर जो बॉडी के अंदर जो टाई काम में लेते हैं, लाइगेचर जो काम में लेते हैं, उसमें इसी का यूज होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी के अंदर जो वेसल्स को टाई किया जाता है, लाइगेट किया जाता है, उसमें किसका यूज होता है? उसमें सिल्क को ही काम में लेते हैं। इस पॉइंट को आप बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान में रखिएगा। मैं लाइगेशन का मीनिंग आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। सिल्क का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज है दोस्तों, टाई या लाइगेचर का। अब आपके दिमाग में आएगा साहब इसका एब्जॉर्प्शन टाइम तो कुछ होता नहीं है, मतलब ये तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, तो बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा। जी, पड़ा रहेगा ऐसे ही, ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। स्किन क्लोजर में हम इसको प्रीफरेबली यूज़ नहीं करते हैं, प्रीफर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसका टिश्यू रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन रेट इसका बहुत ज़्यादा है, यूज कम ही करते हैं इसको। रिवाइज कर लें, सिल्क जो है एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, नेचुरल सिल्क होता है, मल्टी फिलामेंट है दोस्तों इसका, इसके लिए इसको ट्रीट किया होता है किससे? सिलिकॉन से। क्या फ़ायदा होगा इससे? स्मूथ कर देता है सूचर को, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। एब्जॉर्प्शन टाइम जब नॉन एब्जॉर्बेबल है तो एब्जॉर्प्शन टाइम का मीनिंग ही नहीं निकलता। यूज कहाँ करोगे? स्किन क्लोजर में, लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि टिश्यू रिएक्शन इसका ज़्यादा है। सबसे मेन यूज जो दोस्तों इसका है टाई में, यानी लाइगेचर में। और कहाँ यूज करते हैं दोस्तों टाई या लाइगेशन जो है, लाइगेचर कहाँ करते हैं? बॉडी के अंदर कोई वेसल है, कोई डक्ट है, उसको लाइगेट करने के काम में आता है। नेक्स्ट सूचर है दोस्तों नाइलॉन। नाइलॉन का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हम डेली लाइफ में भी सुनते हैं। नाइलॉन के कपड़े भी आते हैं दोस्तों, लेकिन वो नाइलॉन सूचर जो है ये अलग होता है, इसका धागा अलग होता है। एनीवे, सबसे पहले पता होना चाहिए नाइलॉन सूचर होता क्या है, समझ जाइएगा। ये एक तरीके का नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है सिल्क की तरह से, लेकिन सिल्क से टोटली डिफरेंट होता है। नाइलॉन क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। मोनोफिलामेंट है या मल्टीफिलामेंट है दोस्तों,
ये मोनोफिलामेंट है और इसी की वजह से इसका जो यूज है वो किसमें, स्किन क्लोजर में लिया जाता है। इसका जो स्किन क्लोजर में सबसे ज़्यादा रोल है, एक तरीके का सिंथेटिक सूचर होता है दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नायलॉन जो है वो सिंथेटिक सूचर है, मोनोफिलामेंट है, इसलिए इसको स्किन क्लोजर में यूज किया जाएगा क्योंकि इसका जो टिश्यू रिएक्शन है वो मिनिमल है। टिश्यू रिएक्शन बहुत कम है स्किन क्लोजर के लिए, इसलिए इसका यूज जो है वो ज़्यादा किया जाता है। आपसे कोई पूछ ले स्किन क्लोजर के लिए वेल सूटेड सूचर का नाम बताइए, ये नायलॉन है। मोनोक्रिल जो है वो सबक्यूटिकुलर स्किन के लिए लिया जाता है काम में। कैसा, एक तरीके से सिंथेटिक सूचर है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मोनोफिलामेंट है, टिश्यू रिएक्शन बहुत ही कम है। किससे बना होता है दोस्तों, सूचर के ऊपर क्या लिखा होता है, ये होता है पॉलीएमाइड ना हुआ है। एब्जॉर्प्शन टाइम क्या होगा दोस्तों, अनलिमिटेड है, निकालना ही पड़ेगा स्किन से क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो रिवाइज करें, नायलॉन जो एक सिंथेटिक सूचर है किससे बना हुआ है, पॉलीएमाइड का बना हुआ है, मोनोफिलामेंट होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है दोस्तों, इसका मतलब अनलिमिटेड एब्जॉर्प्शन टाइम है और स्किन क्लोजर के लिए वेल सूटेड सूचर है क्योंकि टिश्यू रिएक्शन बहुत ही कम है इसका, इसलिए स्किन क्लोजर में इसको काम में लेते हैं। कंपेरेटिवली सिल्क से थोड़ा सा महंगा है, इतना महंगा भी नहीं है, थोड़ा सा महंगा है। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में नायलॉन भी दिखा रखा आप लोगों को। नेक्स्ट सूचर देखते हैं दोस्तों, एथीबॉन्ड। मैं ऑलरेडी दोस्तों ये सूचर आपको दिखा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। तो कैसा सूचर है दोस्तों, एब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है दोस्तों, एक तरीके का नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। मोनो या मल्टीफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट सूचर होता है। सूचर बॉक्स पे देखिएगा क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, ब्रेडेड लिखा हुआ मिलेगा, गुंथा हुआ सूचर है दोस्तों, मल्टीफिलामेंट सूचर होता है। इसका मतलब इसके ऊपर किसी ना किसी चीज़ की कोटिंग होगी और ये पॉलीब्यूटाइलेट से कोट किया हुआ होता है, पॉलीब्यूटाइलेट से कोट किया हुआ होता है दोस्तों, इसकी कोटिंग होती है इसके ऊपर में पॉलीब्यूटाइलेट की। ये सूचर बना हुआ किसका है, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। किससे बना होता है दोस्तों एथीबॉन्ड, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट से बना हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है। एब्जॉर्प्शन टाइम मैटर ही नहीं करता क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। यूज की बात करें दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में इसको यूज किया जाता है। कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, एसीएल क्रूसेट लिगामेंट, एसीएल के रिकंस्ट्रक्शन में इसको हम यूज करते हैं एक तो। दूसरा, शोल्डर डिसलोकेशन का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, शोल्डर डिसलोकेशन, उसकी जब सर्जरी होती है तो भी उसमें हम इसी में हम यूज करते हैं इसको। और ये एथीबॉन्ड की साइज़ क्या होती है दोस्तों, बड़ी साइज़ के होते हैं। हम जैसे वाइक्रिल 1 पढ़ते हैं, वाइक्रिल 10 पढ़ते हैं, लेकिन एथीबॉन्ड 5 यूज करते हैं रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज में। रिवाइज कर दें दोस्तों, एथीबॉन्ड एक तरीके का मल्टीफिलामेंट ब्रेडेड से सूचर होता है, उसके ऊपर कोटिंग होती है पॉलीब्यूटाइलेट की। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, किसका बना होगा, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट का बना होता है। एब्जॉर्प्शन टाइम नहीं होगा इसका कोई भी यूज, इसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में करते हैं, एसीएल के रिकंस्ट्रक्शन में, शोल्डर डिसलोकेशन में बड़ी साइज के एथीबॉन्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। इस सीरीज में हम देखते हैं आज का अपना ये लास्ट सूचर का टाइप, ये है प्रोलीन। तो प्रोलीन दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, एब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है दोस्तों कौन, प्रोलीन, पहली चीज। दूसरी बात, मोनोफिलामेंट या मल्टीफिलामेंट, ये एक तरीके से देखने में आपको नायलॉन की तरह से ही नजर आएगा, मतलब मोनोफिलामेंट सूचर है और मोनोफिलामेंट सूचर है, इसलिए इसका भी टिश्यू रिएक्शन जो है वो उतना ही क्या है दोस्तों, कम है कि ज़्यादा है, कम है। टिश्यू रिएक्शन इसका भी बहुत ही कम है। किससे बना होता है, नाम दोस्तों प्रोलीन, पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है। प्रोलीन का जो नेचर है, पॉलीप्रोपिलीन का जो नेचर है वो कैसा है, उसकी हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एब्जॉर्प्शन टाइम मीनिंग ही नहीं है कोई, क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। यूज कहाँ करते हैं दोस्तों,
रेयर यूजेज हैं लेकिन फिर भी करते हैं तो रेक्टस शीथ लगाने में यूज करते हैं दोस्तों। रेक्टस शीथ को बंद करने में इसी को काम में लेते हैं या फिर वाइक्रिल काम में लेते हैं। कोई ज़्यादातर काम में नहीं लेते दोस्तों, कभी भी एब्जॉर्ब होता ही नहीं है ये सूचर। तो दोस्तों रिवाइज कर दें, प्रोलिन सूचर जो है वो क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, टिश्यू रिएक्शन बहुत ही कम है क्योंकि मोनोफिलामेंट होता है, पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन टाइम का कोई मतलब नहीं क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है और रेक्टस शीथ लगाने के काम में आता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।